पटना हाईकोर्ट में पीआईएल होने के साथ ही सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के मामले ने फिर पकड़ा तूल। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर एक सामाजिक संगठन ने पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी है। याचिका में सांसद के उस भाषण का हवाला दिया गया है जिसमें जेडीयू सांसद ने कहा था कि मुस्लिम, यादव और कुशवाहा का काम मैं नहीं करूंगा। इन जातियों ने मुझे वोट नहीं दिया है। इसके साथ ही कुशवाहा समाज को सांसद ने स्वार्थी और मानसिक विकृत जैसे शब्दों से भी नवाजा था। इसी बात को लेकर कुशवाहा की गरिमा नामक एक संगठन ने पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया है। पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करने के बाद कोर्ट कैंपस से बाहर आए याचिकाकर्ता ने मीडिया को बताया कि एक सर्वमान्य जनप्रतिनिधि ने जिस तरह कुछ जातियों के वोट नहीं देने की गुप्त बात उजागर कर उनका काम नहीं करने का ऐलान किया और साथ ही हमारे समाज पर स्वार्थी एवं मानसिक विकृत होने का लांछन लगाया, यह हमारे स्वाभिमान को आहत कर रहा है। इसी के न्याय के लिए हम लोग माननीय न्यायालय के शरण में आए हैं। किस तरह का पीआईएल दर्ज कराए हैं आप? पीआईएल पटना उच्च न्यायालय में हमने सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी के खिलाफ कराए हैं। कराने का मुख्य उद्देश्य है देवेश चंद्र ठाकुर जी के द्वारा मुसलमान समाज को, यादव समाज को और कुशवाहा समाज के लोगों का काम नहीं करने की बातें कही गई है। उनके संबोधन में उन्होंने यह भी कहा है कि कुशवाहा समाज का लोग स्वार्थी होता है और विकृत मानसिक विचार का होता है। तो मैं कहना चाहता हूं देवेश चंद्र ठाकुर जी से कि आपको कुशवाहा समाज के लोगों को स्वार्थी कहने का हक नहीं है और विकृत मानसिकता की विचार कहने का भी हक नहीं है। कुशवाहा समाज स्वाभिमानी होता है। आपने कुशवाहा समाज का वोट लेकर के सीतामढ़ी का सांसद बनने का काम किया और कुशवाहा समाज को आप अपशब्द कह करके अपमानित कर रहे हैं। आज सिर्फ सीतामढ़ी का ही कुशवाहा अपमानित नहीं हुआ है, पूरे बिहार और हिंदुस्तान का कुशवाहा अपमानित महसूस हो रहा है। इसलिए हम कुशवाहा समाज की ओर से हमने देवेश चंद्र ठाकुर जी के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में पीआईएल दर्ज कराया हूँ। अपना परिचय दीजिए। मैं कुशवाहा बिहार की गरिमा बिहार प्रदेश का मैं मेंबर हूँ और मैं पटना हाई कोर्ट से न्याय की गुहार लगाया हूँ कि देवेश चंद्र ठाकुर। आप किसी सामाजिक संगठन की ओर से आकर पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज कराए, क्या मामला है? देखिए, सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर ने कुशवाहा जाति के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक सभा में कहा कि कुशवाहा जाति के लोग स्वार्थी होते हैं, उनका हम काम नहीं करेंगे। तो यह इस तरह की मानसिकता जो है, भेदभाव वाली मानसिकता किसी भी सांसद के लिए उचित नहीं है। संविधान इसे उचित स्थान नहीं देता है और हम सारे लोग कुशवाहा समाज के लोग स्वाभिमानी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं कि उनका इस तरह का बयान घोर निंदनीय है और इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो काफ़ी कम है और ऐसे सोच रखने वाले सांसद की सांसद सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। क्या आशा की उम्मीद रखते हैं? आशा, हम लोग न्याय पसंद लोग हैं। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों के पक्ष में निर्णय होगा और इस तरह के गलत बयानी करने वाले, गैर संवैधानिक बयान देने वाले व्यक्ति की सांसद सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि जिस तरह एक जनप्रतिनिधि होने के बाद भी सांसद ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ बयान दिया है, वह कानून के दायरे में आता है। जिस शपथ पर लोकतंत्र की नींव टिकी है, उसका अवमानना कर जातिगत भेदभाव, द्वेष और ईर्ष्या का प्रत्यक्ष समावेश कर सामाजिक संरचना को बिगाड़ने वाला सार्वजनिक बयान दिया गया। यह जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे बयानों के खिलाफ समाज के आहत समूह को न्याय मांगने का वाजिब हक है। इसमें सांसद की सदस्यता भी रद्द किए जाने का पुख्ता आधार बनता है। बिल्कुल असंवैधानिक बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने जो ओथ लिया था सांसद बनने के बाद, या सांसद का जो फॉर्म भरे थे, नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे, उस समय भी ओथ दिलाया जाता है कि मैं संविधान के भावनाओं के अनुरूप काम करूंगा, विदाउट इल विल, बिना राग और बिना द्वेष के, बिना भेदभाव के सभी काम मैं करूंगा। ये वादा कराया जाता है, ओथ कराया जाता है नॉमिनेशन भरते समय भी।
और जब लोकसभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं तो लोकसभा में जाने के बाद भी उनको इसी तरह का शपथ दिलाया जाता है कि बिना राग द्वेष के, बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार करूंगा। ये शपथ लिया था उन्होंने पार्लियामेंट में भी और नॉमिनेशन भरते हुए भी, और इसका उन्होंने उल्लंघन किया है। इसलिए ये संवैधानिक मामला बनता है। और देवेश चंद्र ठाकुर ने ये जो कह दिया कि कुशवाहा आएगा तो उसका काम नहीं करेंगे, यादव आएगा तो उसका काम नहीं करेंगे, मुसलमान आएगा तो उसका काम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल असंवैधानिक बयान है। और उन्होंने जो ओथ लिया है, शपथ लिया है, ईश्वर की शपथ लिया है, लोकसभा अध्यक्ष के सामने जो शपथ लिया है, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। इसलिए इसको किसी भी हालत में न्यायालय में जब चैलेंज किया गया है तो अब दोनों पक्ष को सुना जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय जो उस पर उचित निर्णय होगा लेगा, आपके सामने आएगा। किस सेक्शन के तहत ये रीट फाइल होता है, आर्टिकल संविधान का 226 है। उसी के तहत जनता को अधिकार है कि किसी तरह का पब्लिक इंटरेस्ट में कोई अगर गड़बड़ी हो रही है, पब्लिक हित में कोई आदमी गलत काम कर रहा है, तो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत माननीय पटना उच्च न्यायालय में रीट फाइल किया जा सकता है। वही फाइल हुआ होगा। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक सांसद के जन विरोधी बयान पर किए गए PIL को लेकर राजनीतिक हलकों में भी तूल पकड़ लिया है। जहां एक ओर फिर सियासी पारा गर्म हो गई है, वहीं दूसरी ओर समाज को विभक्त करने वाले सांसद देवेश ठाकुर के बयान पर कानूनी कार्रवाई को सही कदम बता रहे हैं। RJD विधायक भाई बीरेंद्र ने इस मामले पर कहा कि एक जनप्रतिनिधि का समाज भेद करने वाले ऐसे बयान पर कोर्ट को खुद भी संज्ञान लेना चाहिए। होना चाहिए, इनको तो पहले छोड़ना चाहिए, समर्थन देना ही नहीं चाहिए। देवेश चंद्र ठाकुर पर हाईकोर्ट में PIL दायर किया है कुशवाहा समाज के लोगों ने। अब PIL दर्ज करे या गलत बात बोलिएगा, जनप्रतिनिधि सबके लिए होता है, जाति के लिए नहीं होता है, हर धर्म के लिए नहीं होता, हर जाति और धर्म के लिए होता है। इसलिए कोई बोलता है तो उस पर PIL जनता को करना क्या अधिकार है। बिहार के कई जनप्रतिनिधि ने भी PIL के इस कदम की सराहना की है। विधायक अख्तरुल इमाम शाहीन ने साफ कहा कि JDU सांसद देवेश चंद्र ठाकुर खुद मानसिक विकृत हो गए हैं। विधान परिषद के सभापति रह चुके इस सांसद के ऐसे बयान पर कार्रवाई होना जरूरी है। देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान आया था मुस्लिम यादव और कुशवाहा को लेके कि काम नहीं करेंगे जब प्रतिनिधि बनने के बाद, तो आज हाईकोर्ट में एक रीट याचिका दायर की गई है, PIL दायर किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह का बयान देवेश चंद्र ठाकुर जी ने दिया था, यह एक विकृत मानसिकता का परिचायक है। इस तरह की भाषा देश में जो भी लोग हार्मोनी बनाकर रखना चाहते हैं, भाईचारा बनाकर रखना चाहते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं कि हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, वैसे पद पे बैठा हुआ आदमी, विधानसभा परिषद का सभापति के पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति इतनी घृणित भाषा का उपयोग करेगा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो ये कहते हैं कि जिस समाज से वो आते हैं, जनता दल यू जब खड़ा था 2014 में, क्या वो दिला पाए थे? नहीं दिला पाए थे। जनता की मानसिकता है। नीतीश कुमार पर उस समय 2014 में वहाँ की जनता ने भरोसा नहीं किया था, जमानत जब्त हो गया था 2014 में। लेकिन इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह JDU सांसद के बयान को लेकर सियासी बवाल मचा और कई जातियां आहत हुई, ऐसे में न्याय की मांग और उचित फैसला ही अब इनके आहत को राहत में बदल सकता है, जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर निर्भर है।